हाँ नमस्ते। आज का जो विषय है वो ऋण को लेकर के है। हाँ, ये जो जो ऋण है कुंडली में, तो ये ऋण आने का कारण क्या है? जो योग कुंडली में दिखता है वो एक्सरे रिपोर्ट है, मैंने उससे पता चल रहा है ऋण आया। तो ऋण क्या है? ऋण जो आपका पूर्वजों से आता हुआ, जो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता जाता है, जिसका प्रभाव। तो ये ऋण सबसे बड़ा बेस होता है ऋण का कर्म। ठीक है ना? ऋण सिर्फ एक तरह का ही ऋण नहीं होता है। ऋण 9 तरह के ऋण होते हैं। ठीक है। अब जो ऋण मैंने बोला कि कर्म के मुताबिक ही ऋण आएगा, तो वही कर्म का फल झेलने के लिए उसका जो आगामी जन्म है उस वंश में, वो जन्म जो लेगा वो सदस्य, उसको ही उस विगत कर्म के फल को इस तरीके से झेलना होगा। ठीक है ना? तो ये है ऋण का हिसाब किताब। मतलब जो लोन लिया गया था उस लोन का चुकता नहीं हुआ, मीन्स कर्म का लोन, जो पैसे का लोन, लेन देन नहीं। मीन्स वो कर्म ही ऐसा किया जो लोन के रूप में कन्वर्ट हो गया और उसको लोन के मुताबिक उसका हर्जाना भरना है। ठीक है ना? मतलब प्रिंसिपल मनी और इंटरेस्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के वंश में जो बच्चा भी पैदा हुआ है, उसके जन्म कुंडली में जो योग बना हुआ है, उसको देख करके हमें पता चल रहा है कि उसके वंश में या फिर उसके ऊपर ये ऋण है। तो एक ऋण का मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अगर मान के चलिए वो बच्चा जन्म लिया और उसके पूर्वजों ने किसी प्रेगनेंसी लेडी को, मतलब उसके घर में किसी औरत जो गर्भवती अवस्था में, उसको उस परिवार के सदस्य उसको किसी ना किसी कारण से प्रताड़ित करना हो या कोई भी तरीके से उसको कष्ट देना हो, तो वहाँ से जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वो प्रॉब्लम का सिचुएशन जो डेवलप होगा, वो आगे चल कर के जो बच्चा उस जो जन्म लिया है उसमें ये खराबी उसको झेलना पड़ेगा। ठीक है। और जब ये मैच्योर हो जाएगा, माने इस ऋण, मतलब ये कर्म जो हो, मतलब मान के चलिए 13 साल, 14 साल, 20 साल, 50 साल पहले किया गया था। ठीक है। लेकिन उसका कम ज़्यादा प्रभाव उस वंश में है। मतलब पहले 50 साल पहले वहाँ पे ज़्यादा होता था उस वंश में, लेकिन 50 साल के बाद अभी होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है लेकिन। तो उसके दोनों के प्रभाव के मुताबिक उस वंश में हर एक सदस्य का मैरिज लाइफ बिगड़ा हुआ रहेगा। ठीक है। ये इसका पनिशमेंट है। कुंडली में चाहे प्लैनेट उसके मुताबिक कैसे भी अच्छा बैठा हो, लेकिन ये योग के मुताबिक, माने उस प्लैनेट के मुताबिक, माने इस प्लैनेट का योग अगर अच्छा बैठा है, लेकिन इस तरीके से ऋण के दायरे में आ गया, तो वो अच्छा बैठ करके वो खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? प्रैक्टिकल में यही खराब फल देगा कि वो जो जब शादी करेगा उसका ही मैरिज लाइफ खराब हो जाएगा। और उसके घर में चाचा का हो, चाचा के लड़के का हो, उसके अपने खुद का ही हो, ठीक है, उसके अपने सगे संबंधी होगा हो, सबका भी वैसी हालत में हाल चल रहेगा। और जब तक इसका टैक्स चुकता नहीं होगा, मीन्स इस ऋण का हर्जाना पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तब तक इसका पनिशमेंट झेलना होगा। ठीक है। तो इसलिए कोई ऋण ना लगे तो हमें अपने मुताबिक अपने कायदे कानून और अपने रूल रेगुलेशन को तोड़ना नहीं होता है। ठीक है। ये मैंने एक कंडीशन बताया मैंने, बाकी और 8 कंडीशन है। ठीक है ना? ये एक कंडीशन है। और दो कुछ बोल देता हूँ और भी कंडीशन जो है। जैसे मान के चलिए आपके पड़ोसी कोई घर बना रहा है, ठीक है, और आपको जलन हो रहा है कि वो 3 तल्ला बिल्डिंग बना रहा है और आपका छोटा सा घर है। उसका 3 तल्ला घर उठते उठते आपके अंदर में जलन हो रहा है कि
आपके सामने वो कैसे बना ले रहा है, ठीक है ना, आपको खुशी महसूस नहीं होगा। और अगर कुछ ना कुछ बाकायदा अगर उन लोगों से कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाए मेजरमेंट के तौर पर, तो आपको आपको वो जो जलने का जो भाव आपके अंदर में छुपा हुआ था, अब ये जलन ब्लास्ट होगा। अब क्या करेंगे आप, कोई ना कोई शतरंज चल करके, कोई ना कोई दिमागी खराब बुद्धि चल करके आप सोचेंगे कि इस घर को इस तरीके से तोड़वाया जाए, ठीक है ना, भले बेशक आप सक्सेस हो जाए इसमें, इस काम में। तो ये आया क्यों? और आपका अगर हिस्ट्री चेक किया जाए, आप उससे गरीब रहेंगे, और जो आपके सामने बिल्डिंग बना रहा है वो आपसे बराबर का धनी रहेगा। आप सिर्फ उससे लड़ेंगे, जलेंगे, उसका तोड़वाएंगे, आप एक तोड़वाएंगे वो 5 खड़ा करेगा, और आप वही गमछा पहन के रहने वाला वैसे ही रह जाएंगे, ठीक है ना। क्यों? आपका जो जलन है वो ब्लास्ट होकर के जल रहा है अंदर में, किंतु आपको कुछ फायदा नहीं मिल रहा, बस आपको जल करके राख बना करके आपको ही छोड़ दे रहा है, ठीक है ना। तो ये एक तरह का ऋण है। तो आप ये जो कर्म आपने किया, या फिर आपके परिवार में, वंश में जिसने भी किया होगा, उसका भुक्तभोगी आपके फर्दर जो जो जन्म लेगा आगे में जा करके, उसको झेलना होगा। क्या झेलना होगा? झेलना होगा कि वो जब भी घर बनाएगा उसको घर का सुख नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब सिर्फ मैंने घर का उदाहरण दिया इस यहाँ पे, अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन भी है, उस वंश में कोई जिंदा जीव हत्या होता रहे, कोई भी पशु को काटा जाए, तो भी इसका प्रभाव यही रहेगा, ठीक है। या फिर कोई रास्ते को ब्लॉक करके घर बनाया गया हो, मीन्स एक रास्ता था जो सभी के लिए सुविधाजनक था, लेकिन आपका पर्सनल स्वार्थ के लिए आपने उस रास्ते को ब्लॉक करके अपना हलवा निकालने के लिए, वो रास्ता निकालने के लिए अपना स्वार्थ, अपना सुविधा देख करके बाकियों का सबका हानि कर दिया, ठीक है ना। अब इन कंडीशन में क्या होगा, आपको आपके वंश में जो जो घर बनाएगा उन लोगों को कभी भी घर का सुख झेलने नहीं देगा। कुंडली में भले बेशक योग अच्छा बैठ जाए घर का, ठीक है, बना लेंगे 40 लाख 45 लाख 1 करोड़ लगा कर घर बना लेंगे, लेकिन क्या होगा, उस घर में रहते वक्त जीते जी उस घर का सुख भोगने नहीं देगा। यह है पनिशमेंट। तभी योग हमें क्या दर्शा रहा है? योग हमें दर्शा रहा है कुंडली में कि ये बीमारी है, ठीक है, और बीमारी क्यों है, उसका कर्म क्या है, वो है प्रैक्टिकल, और उसका कर्मफल क्या मिलेगा, वो भी है प्रैक्टिकल। हमें सिर्फ योग देख करके ये पता चल रहा है कि वो कंडीशन और वो घटना और वो किया गया कर्म यहाँ पे हुआ है, ठीक है ना। सिर्फ योग है बोल करके ऋण है ये नहीं है, योग है बोल करके ऋण के लिए अंदेशा है, मतलब ऋण के लिए छानबीन करके निकला है, मतलब ये ऋण के दायरे में आ रहा है इसका वंश, ठीक है। तो हमें उसमें उस ऋण के दायरे में आने के कारण हम उस सदस्यों में, उस वंश में उंगली उठा सकते हैं कि आपके वंश में इस तरीके का कर्म हुआ है और इसका भुक्तभोगी इस तरीके से है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ऋण। जब तक इस ऋण का चुकता नहीं होगा, मतलब इस कर्म फल का कोई हर्जाना नहीं भरेगा, ठीक है ना, तब तक वहाँ पे इसका खराब फल ही झेलेंगे, ठीक है ना। तो यह है यहाँ पे कंडीशन ऋण का। तो इसलिए हम सबको डे टू डे लाइफ में कुछ भी करते वक्त बहुत सोच समझ के करना होता है।